Hello guys, I am Imansi. This is the 9th class math in the chapter 5 Euclid's geometry exercise 5.1. यदि आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, एंड द विच आर फॉल्स, कौन सी फॉल्स है, एंड द गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको कारण भी बताना है अपने आंसर्स का। तो सबसे पहले हमारे इसमें ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। किसी भी सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास आउट हो सकती है या वो गुजर सकती है। जैसे हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक लाइन्स बनाई, या मतलब ए बी बनाई, फिर यहाँ पे बनाया मैंने सी डी। ये तो कह रहा है कि ओनली एक सी डी भी कर सकती हूँ, ई एफ भी कर सकती हूँ, एच आई भी कर सकती हूँ, मतलब इन्फिनिट फॉर्म तो हम कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। अब हमें क्या इसका रीज़न भी बताना है। Because infinite number of lines can be passed through सिंगल पॉइंट। कि एक सिंगल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनिट लाइन को पास आउट कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है। फिर हमारे इसमें सेकंड है कि देयर आर एंड द इन्फिनिट नंबर लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम कितनी भी लाइन को पास कर सकते हैं। नहीं, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? ये मैं समझाती हूँ आपको कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओनली वन लाइन ही कैसे भी पास थ्रू हो सकती है, इन्फिनिट नंबर नहीं हो सकती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ में फॉल्स बता दिया, अब मुझको उसका रीज़न बताना है। बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन कैन बी pass through two distinct points। कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली हम एक ही लाइन को पास आउट कर सकते हैं, टू या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन। अब है इसका थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफरेंटली ऑन द बोथ साइड्स। मतलब कहते हैं कि जो भी हमारी एक टर्मिनेटेड लाइन होती है जिसका हमारा स्टार्टिंग, मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों होता है। तो ये जो हम स्केल से खींचते हैं, नाप से स्केल लेके, जैसे हमने 5 इंच ले लिया, हमने 4 इंच ले लिया, हमने 3 इंच ले लिया, तो इसका क्या होती है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफरेंटली बोथ साइड। हाँ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको इस साइड से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसको भी इस साइड से हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगी? स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक स्टेटमेंट क्या है? हमारी ट्रू है। अब हमारे इसमें फोर्थ में क्या है कि इफ टू सर्कल आर इक्वल। ये जो टू सर्कल हमारे इक्वल्स हैं, देन द देयर ए रेडियस आर भी इक्वल, उसके रेडियस भी हमारे इक्वल ही होंगे। तो ये भी हमारा ट्रू है। अब ये ट्रू कैसे है? जैसे हमारी मतलब यहाँ पे एक सर्कल है ये, तो इसका रेडियस आर है और इसी से कौन सा है, इससे मिलता जुलता हमारा दूसरा है, तो इसका रेडियस इसके इक्वल हो गए। तो ये भी हमारे एक्सिमोज की जो एक कंडीशन थी तो वो इस पर फॉलो होती है, इसलिए स्टेटमेंट। अब इसमें देखते हैं हम फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि इन द फिगर 5.9 ये वाली फिगर्स है। तो इसमें क्या दिया है? इफ़ ए इक्वल टू पी क्यू, मतलब ए ये लाइन दी है हमारी, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के एंड द पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई के, तो देन द ए बी इक्वल टू एक्स वाई। क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो ये कंडीशंस हमारी क्या है? ये कंडीशंस हमारी क्या है? ये ट्रू है। अब ट्रू क्या है? क्योंकि यदि हम देखेंगे कि एक्सिमो के यदि हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सिमो, उसमें क्या था कि जो थिंग्स
विच थिंग्स विच आर इक्वल, कि थिंग्स इक्वल होगी टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब इसमें थी जो यूक्लिड्स के एक्सिमम में थिंग्स, जो भी थिंग्स चीज़ें हैं और वो बराबर है तो वो दूसरी चीज़ों के भी एक दूसरे के बराबर होगी। इसका मतलब क्या था कि जैसे हमारा ये है ए बी किसके बराबर है, ए बी है हमारा पी क्यू के बराबर, एंड द पी क्यू किसके इक्वल है, वो है हमारा एक्स वाई के इक्वल। तो ये जो ए बी है पी क्यू के भी इक्वल है और जो एक्स वाई पी के भी हुआ, इसका मतलब ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के भी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या हो गया हमारी ट्रू है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक